हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक को देख रहे हैं। आज इसके ऊपर दूसरा दिन है। विदुर जी का पहला प्रश्न है मैत्रेय मुनि को, और वह भी जानबूझ करके सीधे भगवान के बारे में प्रश्न नहीं कर रहे हैं, सामान्य लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि लोग सुख प्राप्ति का प्रयास, सुख ही प्राप्त करना चाहते हैं, दुख से मिश्रित सुख नहीं चाहते हैं, सुख ही प्राप्त करना चाहते हैं। खाटी सुख इसे कहते हैं, अनअलॉयड हैप्पीनेस, ओनली हैप्पीनेस एंड नो मिजरी, ये चाहते हैं ना, लेकिन मिलता है ओनली मिजरी एंड नो हैप्पीनेस। अनअलॉयड दुख, दुख का सीधा मार्ग। और इसके लिए योजना बना रहे हैं, 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजना बन रही है, इतने समय में हम जरूर सुखी हो जाएंगे, बस ये मिल जाए तो वो सुखी हो जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो आप लोगों पे दया करके कि भाई वो लोग बेचारे असहाय हैं, सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, और सुख मिलता है नहीं है और दुख ही मिलता है। तो हे भगवान अर्थात हे समर्थ मैत्रेय मुनि, आप कोई उपाय बताइए कि लोगों को सुख मिल जाए। तो इसमें विषय मेरे बोलिए। विदुर उवाच विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान यद पारवं वा। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा। विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुर उवाच विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान् यदुपारमं वा। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा। विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा। विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सुखाय कर्माणि करोति लोको, लोग बाग सुख के लिए ही कर्म करते हैं। ना तई सुखम, उनसे उन कार्यों से, सकाम कर्मों से सुख नहीं मिलता है। व अन्यत उपारमम व, और उससे तृप्ति भी नहीं मिलती है और दुख की निवृत्ति नहीं होती है। अपितु विन्देत भूयस तत एव दुखम, और फिर से विन्देत प्राप्त करता है, क्या दुख ही प्राप्त करता है। दुख की निवृत्ति के लिए वह सुख का प्रयास कर रहा है, सुख मिला नहीं और दुख की निवृत्ति तो हुई नहीं और दुख और अधिक मिल गया। यत, इसलिए अत्र इस जगत में युक्तम, जो करने योग्य हो, भगवान अर्थात भगवान के प्रतिनिधि या समर्थ ज्ञानवान, हे मैत्रेय मुनि वदह न, हमें कहिए। ठीक है, ऐसा प्रयास विदुर जी नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए पूछ रहे हैं। अब हम लोग चक्रवर्ती पाद की टीका को देखते हैं। सारार्थ दर्शनी स्वयं श्री भगवान द्वारा उपदिष्ट उद्धव से रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति पश्चात विदुर जी स्वयं को अयोग्य मानने लगे तथा अत्यंत निराश होते हुए उन्होंने अपने मन में इस प्रकार विचार किया। तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्दः प्रमोद भावानत कंदरस्य आशृण्वतो मामनुरागहासा समीक्षया विश्रमयन्नुवाच। मैत्रेय मुनि उनमें भगवान में अत्यधिक अनुरक्त थे और वे अपना कंधा नीचे किए हुए प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। मुझे विश्राम करने का समय देकर भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष चितवन से मुझसे इस प्रकार बोले। भागवतम 3, 4, 10 इस श्लोक को आप लोग पढ़ चुके हैं। ये उद्धव जी ने विदुर जी को कहा था कि किस प्रकार जब भगवान को बोल रहे थे तो मैत्रेय मुनि भी बड़े प्रेम से भगवान के पास उपस्थित थे, लेकिन बोल रहे थे वह उद्धव जी को।
तो ये बात विदुर जी सोच रहे हैं कि विदुर जी ने जो प्रश्न किया था उद्धव जी से कि आप मुझे भगवान के स्वरूप के रहस्य के बारे में बताइए जिसको भगवान ने आपको बताया था, तो उद्धव जी बोले इसके लिए आप मैत्री मुनि से सुने। लेकिन उनको यह भी याद था कि उन्होंने कहा था कि भगवान ने मुझे कहा। तो अब वो विचार कर रहे हैं कि शायद हो सकता हो कि मैत्री मुनि को ना कहा हो। श्री भगवान ने अपने परम अंतरंग भक्तों में महानतम तथा अत्यंत आत्मीय उद्धव जी को इस गोपनीय ज्ञान का उपदेश दिया, किंतु उत्सुकता से श्रवण कर रहे मैत्री मुनि को नहीं दिया। किंतु ऐसा तो संभव नहीं है। मैत्री मुनि ने उस ज्ञान का श्रवण किया था या नहीं, इसे जानने हेतु प्रथम मैं उन महानुभाव से यह प्रश्न नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें नहीं पता हो। अतः मैं उनसे मात्र अपनी जिज्ञासा संबंधी कुछ प्रश्न करूंगा। कुछ समझ में आई? उद्धव जी ने कहा कि मुझे भगवान ने कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि उद्धव जी को मैत्री मुनि को भी कहा। तो भगवान तो सर्वसमर्थ है, एक ही समय में दो लोगों को दो बात कह सकते हैं। ये तो जानते हैं, आप कर सकते हैं। तो उनको संदेह था कि क्या मैत्री मुनि को कहे कि नहीं कहे, और अगर नहीं कहे तो मैत्री मुनि उपस्थित तो थे, तो सुने तो होंगे। ये ऑब्वियस तो बात यही कि सुने तो होंगे, लेकिन उद्धव जी यह क्यों नहीं कहे कि हम दोनों को भगवान कहे, है ना? भगवान ने कहा कि उद्धव जी ने कहा कि भगवान ने मुझको कहा, तो इससे तो संभावना यह भी हो रही है कि शायद मैत्री मुनि को नहीं कहा। शायद की बात हो रही है, वो निश्चित नहीं है कि मैत्री मुनि को कहे कि नहीं कहे। इसलिए सीधे भगवान के स्वरूप के रहस्य के बारे में वो मैत्री मुनि से नहीं पूछ रहे हैं, नम्रतावश, कि ऐसा ना हो उनको ना पता हो और फिर वह शर्मिंदा महसूस करें कि अरे ये हमसे आए पूछने के लिए, हम बता भी नहीं पाए। इसलिए वह सीधे वह प्रश्न नहीं किए जिसकी जिज्ञासा लेकर के वे मैत्री मुनि के पास प्रथमतः गए ही थे। समझ में आ गया? एकदम क्लियर? ठीक है। क्योंकि अगर आप फॉलो करते आ रहे हैं और फॉलो करते आ ही रहे होंगे पिछले तीसरे चौथे अध्याय से, तो मैत्री मुनि के लिए विदुर जी का क्या प्रश्न था, याद है? पता क्या प्रश्न लेकर के मैत्री मुनि के पास विदुर जी गए हैं? हाँ, मुझे आप दिव्य ज्ञान दें जो भगवान के स्वरूप के रहस्य का प्रकाशन करने वाला है, भगवान के नाम रूप गुण लीला के तत्व का प्रकाशन करने वाला है। तो यह प्रश्न तो नहीं किए हैं वो। तो क्यों नहीं किए, इसकी व्याख्या चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। समझ में आ गया? क्योंकि यदि जानते होंगे तो वह कहेंगे कि हे विदुर, तुम्हें यह ज्ञान देने हेतु ही मुझे भगवान द्वारा आदेश दिया गया था। कितना सुंदर व्याख्या है, क्या सुंदर व्याख्या है भाई। यह तो वह सुन लिए थे उद्धव जी से कि आदिष्ट है, भगवान ने मैत्री मुनि को ज्ञान आपको देने के लिए, इस ज्ञान को देने के लिए आदेश दिया ही है। तो अब जब भगवान ने आदेश दिया है कि अगर विदुर आए या विदुर आएगा, ऐसा नहीं बोलूंगा, अगर विदुर आएगा और आप ज्ञान देना, तो यह तो मुझे अपने आप ही बताएंगे, और इससे यह दोष की संभावना भी नहीं है कि मैं पूछूंगा और ये ना बता पाए। समझ आ गया ना? पता होगा तो अपने आप बताएंगे कि भगवान की आज्ञा थी। जैसे कि अब देखिए, यहां मैं प्रवचन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भगवान की स्पष्ट आज्ञा है कि जो कोई भी इस गीता के ज्ञान को, भागवत के ज्ञान को दो भक्तों को देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो अगर कोई सामने गीता का ज्ञान लेने के लिए आ जाए तब भी मैं नहीं दूंगा क्या? अरे मिलते ही मुश्किल से है, ऑफलाइन मिल ही नहीं रहे, बहुत कम मिलते हैं ऑफलाइन, तो ऑनलाइन मंगा करके मंगा के नहीं, मतलब ऑर्डर कर रहे हैं भैया, उधर से दिल्ली से इधर सत्यम प्रभु इधर डिलीवर कीजिए, अपने कानों को डिलीवर कीजिए, हम कथा सुनाएंगे। इट्स इट नॉट? बात समझ रहे ना? बात ये क्या आज्ञा हम लोग को नहीं मिली हुई है? मिली हुई है,
प्रभुपाद जी की आज्ञा है, गुरु महाराज की आज्ञा है, और भगवान तो स्पष्टता कह ही रहे हैं। तो कोई अगर गीता के बारे में जानने के इच्छुक होगा तो क्या हम नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, है ना। और जो श्लोक पता है वो तो जरूर बताएंगे, और जो नहीं पढ़े हैं उसको तो नहीं बताएंगे। कभी पहले, कई साल पहले, 2-3 साल पहले मैंने गोपी गीत पे कुछ 1-2 श्लोक कर लिए थे, मेरे इतने आगे वाले इतने कठिन लगे, मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, शुरुआत से पढ़ता हूँ। तो आगे कभी कभी भक्त लोग पूछ लेते हैं, प्रभु जिसके आगे भी कुछ बताए हैं कि? मैं कहने अभी नहीं बताए, अभी 10 साल के बाद बताएंगे। तो ऐसा तो नहीं कि मैत्री मुनि के पास ज्ञान नहीं था, ज्ञान था, और वो वैसे भी वह विदुर जी के सौशील आदि गुणों से अभितृप्त थे, अभितः तृप्त थे, बहुत तृप्त थे, खुश थे। तो उनके आग्रह को देख के बताते ही, तो इसलिए कह रहे हैं कि अपने आप ही बताएंगे, हमें नहीं पूछने की जरूरत है। ठीक है, तुम्हें यह ज्ञान देने हेतु ही मुझे भगवान द्वारा आदेश दिया गया था। कृपया उन भगवान के विषय में, अर्थात उनके अजत्व तथा जन्मत्व, अजन्मा होना तथा जन्म लेने आदि गुणों के संबंध में इस विरोध परिहारी ज्ञान को ग्रहण करो। मतलब ये जो विरोध उत्पन्न हो रहा है कि भगवान अजन्मा है कि जन्म लेते हैं, तो इसका परिहार अर्थात इसको दूर करने वाला ज्ञान तुम मुझसे ग्रहण करो, क्योंकि भगवान ने मुझसे पहले ही कहा था बात बताने के लिए। ठीक है, जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने मुझे किया था। देखिए, जैसे उद्धव जी से जो प्रश्न विदुर जी ने किया, उसका वो उत्तर देने में समर्थ थे, लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं थी तो नहीं बोले। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान के बारे में कुछ नहीं बोले। विदुरेण सह पूरी रात्र ताम रात्रि यम ससु, ऐसे कहता ना शब्द, यमराज की बहन यमुना जी के तट पर पूरी रात भगवान के बारे में बात करते रहे। तो भक्तों का तो स्वभाव ही होता है कि भगवान के बारे में बोलना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उद्धव जी को आज्ञा नहीं थी इसलिए नहीं बोले। तो इनको तो आज्ञा है, तो ये स्वयं ही वर्णन करना शुरू कर देंगे, इसलिए वह प्रश्न नहीं किए। इन कर्मों द्वारा मनुष्य को ना तो सुख प्राप्त होता है एवं न ही अन्यद अर्थात उसके दुखों का अपशमन होता है, तथा न ही उसे उपरमम अर्थात वैराग्य होता है, अपितु बारंबार कर्म करने से दुख का ही अनुभव होता है, होना चाहिए। ये थोड़ा समझ में आई? सुख प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है, सुख नहीं मिल रहा है और दुख मिल रहा है, तो व्यक्ति को रोक देना चाहिए कि नहीं? क्यों भाई? ये लॉजिकल है ना। सुख के लिए प्रयास कर रहा है, सुख नहीं मिल रहा है और मिलता है, और ना अन्यत, और दुखों का अपशमन भी नहीं हो रहा है, उपशमन भी नहीं हो रहा है, दुख शांति भी नहीं हो रहा है, लेकिन व्यक्ति उपरत भी नहीं हो रहा है। उपरत मतलब तृप्त हो जाए, भाई नहीं करना है बहुत, ना नहीं कर, वह भी नहीं हो रहा। मतलब बार बार वह सुख प्राप्ति का प्रयास करेगा, भौतिक भोगों को प्राप्त करके, और उससे फिर दुख मिलेगा, और बेचारा फिर वही करेगा, उसका तो फिर दुख मिलेगा, फिर वही, यही फंस गया है। यस, वितृष्णा नहीं होगी। दिस इज वेरी हेल्पलेस सिचुएशन। लोग उसी में पड़े रहेंगे, खुद कभी सुखी हुए नहीं, और बच्चों को भी उसी में लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? बताइए। अगर भाई भगवान, देखिए भौतिक आवश्यकता एक अलग बात है, लेकिन भौतिक उपलब्धियां एक अलग बात है। शरीर है तो कुछ भौतिक आवश्यकताएं हैं, भाई पेट के लिए कुछ भोजन चाहिए, रोटी पाई चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या ये होने मात्र से ही हम सुखी हो जाएंगे? ये बात गलत है। क्या जीने के लिए बंगला ही चाहिए सबको? 4 करोड़ का मकान ही चाहिए? एक व्यक्ति के पिताजी 4 करोड़ का मकान नहीं दे रहे थे तो बड़े बिलबिला रहे थे, वो परेशान थे। मैं पूछा उनको कि अब मिल गया? उनका हाँ मिल गया। सुखी होने कहते हैं ओके। तो मैं खाली ओके बोलने के लिए तुम 4 करोड़ खर्च कर दिए। और ऐसा नहीं कि घर नहीं है, जहां पे उनका घर था बहुत बढ़िया घर है, मतलब महल, हम तो महल ही कहेंगे। जस्ट सी, वो 4 करोड़ कमाने में पिताजी की हालत कितनी खराब हुई होगी, कितना मेहनत लगा होगा। आसान होता है 4 करोड़ कमाना, और केवल यही शब्द निकला ओके। तो ओके तो किराए के मकान में भी निकल जाता, ओके तो हम लोग किराए के मकान में भी हैं तब। लाइक दिस इज वेरी हेल्पलेस। कृपया इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या लोगों को करना चाहिए। क्रम संदर्भ। प्रश्न क्या है, समझ में आया? ये तो ऐसा लग रहा है कि खाली स्टेटमेंट बोल दिए हैं प्रश्न नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना कि लोग सुख प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, दुख मिल रहा है और उससे तृप्त भी नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए कहिए।
लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या है, जो युक्त हो वह कहिए, ये प्रश्न था ना। युक्त जो हो, यत युक्तम, जो युक्त हो आप कहिए, क्योंकि लोग दुख में हैं और उनकी दुख की निवृत्ति नहीं हो रही है। आप दयालु हो, भगवान का एक गुण है कि आप दयालु भी है, तो आप कृपया बताइए, उनकी कृपा करने के लिए बताइए, उन पर कृपा करने के लिए बताइए। क्रम संदर्भ। यद्यपि विदुर जी भगवान के विषय में सुनने के इच्छुक थे तथा उन्होंने पूर्व में उद्धव से प्रश्न भी किया था, किंतु भगवान की आज्ञा अनुसार उन्हें उद्धव द्वारा मैत्री मुनि से जिज्ञासा करने का उपदेश दिया गया था। क्या उधर नहीं दिख रहा है? चेंज नहीं कर रहा है। अतः वह मैत्री मुनि से दैन्यता पूर्वक प्रश्न करते हैं, एवं वह स्वयं को योग्य नहीं मान रहे थे, क्योंकि उन्हें भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि रूप उद्धव द्वारा उस ज्ञान का उपदेश नहीं दिया गया था। तो वह ये सोच रहे थे कि जरूर मैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं हूँ, इसलिए उद्धव जी बहुत बोले, लेकिन यह बात हमको नहीं बोले। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्यों नहीं बोले? यह समझते हुए कि यदि उद्धव उन्हें चतुश्लोकी मात्र की ही शिक्षा देते हैं तो बहुत से विषय जिज्ञासा के लिए होंगे एवं कुछ अस्पष्ट विषय भी होंगे। उद्धव जी ने उन्हें उस ज्ञान का उपदेश नहीं दिया क्योंकि वह संवाद के प्रति उदासीन हो गए थे। अतः उन्होंने विदुर को मैत्रेय मुनि से सुनने का उपदेश दिया जो योग्य थे। अतः प्रस्तुत श्लोक में मैत्रेय मुनि को भगवान के रूप में संबोधित किया गया है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए क्या कह रहे हैं। भाई चतुश्लोकी कोई आसान विषय तो है नहीं। अब चतुश्लोकी के ही द्वारा भगवान ने अपने स्वरूप का ज्ञान दिया था, ब्रह्मा जी को भी दिया था, उद्धव जी को भी दिया था। ब्रह्मा जी को बोले थे ना, यावान अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। जैसा मैं हूँ, जैसी मेरी सत्ता है, जैसे मेरे नाम गुण रूप और कर्म हैं, उनका यथावत ज्ञान तुमको मेरी कृपा से हो जाए। तो वो कृपा किस रूप में थी? चतुश्लोकी के रूप में। और आप में से कुछ भक्तों को याद होगा कि चतुश्लोकी को समझाने में कितना टाइम लगा था। भूल गए सब? हाँ, शायद 15 दिन लग गए थे। तो अब आप समझिए कि एक एक घंटे की, सवा सवा घंटे की 15 क्लासेस। तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही चतुश्लोकी के बारे में पूछेंगे, उद्धव जी ने पूछा था तो उद्धव जी ने वही बात पूछी थी, चतुश्लोकी का ज्ञान पूछा था जो भगवान ने ब्रह्मा को बताया था। कस्मय शब्द आया था वहां पे, ज्ञानम परम स्वात्म रह प्रकाशम प्रोवाच कस्मय भगवान करके श्लोक था। तो आपने जैसे पहले ब्रह्मा जी को बताया भगवान समग्रम, तो आपने समग्रता में जो ज्ञान बताया वही मुझे बताइए। तो उद्धव जी को भगवान फिर वही ज्ञान दिए। क्लियर? अब वही ज्ञान जब वह विदुर जी को देंगे उद्धव, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न बन जाते। रहस्यम का क्या मतलब है, अंगम का क्या मतलब है, ज्ञान का मतलब क्या है, विज्ञान का मतलब क्या है। देखिए, जब आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है तो डिग्री के लिए नहीं दिया जाता है कि भैया पार करना है, आज एक दिन में 4 श्लोक पढ़ाने हैं। यह कोई तरीका नहीं होता है ज्ञान देने का। समझ रहे हैं ना बात? व्यक्ति को समझ में आना चाहिए, बात क्लियर होनी चाहिए। इट इज नॉट टू कवर द कोर्स बट टू अनकवर इट। तो अब अगर वह प्रश्न करते या उनको बताते तो उद्धव जी को बहुत व्याख्या करनी पड़ती, और उद्धव जी बोलना ही नहीं चाहते थे। तो यह समझ रहे थे विदुर जी, और वो कहते हैं कि इसलिए उन्होंने मैत्रेय मुनि के पास भेजा, क्योंकि योग्य थे, क्योंकि भगवान मतलब भगवान की शक्ति से युक्त हैं। तो वह भगवान ने जो उनको बताया वह बात याद रख के बोल पाएंगे। ये आसान बात नहीं है, ये बात आसान नहीं है। पहले तो बात को धारण करना कि बोला क्या गया है, फिर उसको स्मरण करना। जैसे आज मैं परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज का प्रवचन सुन रहा था, नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, तो समझ में तो आ गया, लेकिन जब आज इंग्लिश में बताने गया तो तीसरा पॉइंट भूल गया। अगर आपका चित्त पवित्र है तो उसके 3 लक्षण है। स्वच्छत्वम, वह ट्रांसपेरेंट, स्वच्छ होगा, आप भगवान के प्रतिबिंब को देख पाएंगे चित्त में। दूसरा है अविकारित्वम, बाह्य की घटनाओं से आपका चित्त प्रभावित नहीं होगा। तीसरे वाले का नाम भूल गया, लेकिन अर्थ यह है, तीसरा फिर भूल गया। रुकिए याद करने का प्रयास करता हूँ। तीसरा क्या था?
फिर भूल गया। देखिए, तो अब हम भगवान नहीं है, हमको किताब लेके पढ़ाना पड़ता है। और बड़ा अच्छा पॉइंट, अभी याद था कि आज बताऊंगा, फिर भूल गया। तो अब बताइए, मैत्रेय मुनि बताने चले हैं, और अरे यार वो 4 श्लोक थे, उसमें एक क्या था, अब खत्म कहानी। हाँ, इंग्लिश में बोला था, तीसरा गुण था फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। अब उसको संस्कृत क्या थी मैं भूल गया, लेकिन 3 गुण बताए थे। शुद्ध चित्त है तो भगवान का दर्शन होने लगता है, व्यक्ति को विकार नहीं आते हैं, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी काम क्रोध, ये सब नहीं आता है, बाह्य चीज़ों से प्रभावित नहीं होता है। और तीसरा है कि व्यक्ति विक्षेप का अभाव होता है, ही इज नॉट डिस्ट्रैक्टेड। ऐसे ही बता रहे थे, सिमिलर जैसा लग रहा है कि थोड़ा सा अंतर है। तो खैर जो भी है, अब फिर से पढ़ेंगे, फिर से देखेंगे उसको। लेकिन हम खाली बात कर रहे थे कि मैत्रेय मुनि के पास तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल नहीं थी। अरे भगवान क्या कहें, जरा देखें रिकॉर्ड करके, मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा कैमरा कहाँ है ना, यूट्यूब पे देखें, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। एक बार सुने और उनको याद हो गया, ठीक है। तो इसलिए इनको भगवान संबोधित करने की ये समर्थ है। भगवान मतलब ऐश्वर्य से युक्त है, ज्ञान के ऐश्वर्य से, वैराग्य के ऐश्वर्य से युक्त है। ब्यूटी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, मैत्रेय मुनि बहुत सुंदर लगते हो तो ऐसा नहीं बताया गया, लेकिन भगवान की प्रेमी है, ये भी है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि करने में समर्थ है, ये ज्ञान देने में समर्थ है, वैसे ही जैसे भगवान ने उद्धव जी को दिया। हाँ, कुछ कह रहे थे आप, कुछ बोल रहे थे, माइक पे पूछे, कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक। इसलिए विदुर 3 श्लोकों में अपने लिए ज्ञान की योग्यता प्राप्त करने की साधना का निवेदन करते हैं, एवं इस प्रकरण में वह स्वयं की तथा समस्त लोक की समान स्थिति को इंगित करते हैं। अब ये क्या मतलब, देखिए, अगर कोई व्यक्ति अब भोग और संग्रह में ही पड़ा है तो वो कथा में कब आएगा। जो अब इस भौतिक सुख को प्राप्त करने में ही भाग रहा है, उसके पास आसीनम व्यग्रता से रहित होकर के भागवत सुनने का मौका कहाँ मिलेगा। जिसकी बुद्धि इतनी जड़ हो गई है कि दुख मिल रहा है और फिर भी उसी में लगा पड़ा है, तो उसके पास भागवतम का आस्वादन करने का समय ही कहाँ है। क्या हम गलत बोल रहे हैं, ऐसे देखा जाता है। आप लोगों को बुलाइए भागवत क्लास के लिए, अरे हमारे पास टाइम नहीं है अभी। कहने का बेसिकली मतलब अभी हमको पूर्णतः दुख नहीं मिला है, जरा दुख और मिल जाओ और पिटाई हो जाएगी तब हम आएंगे, अभी पूर्णतः दुखी नहीं हुए। यही तो कह रहे हैं ना। अब क्या करें, अब ये अम्मा है, इनका ध्यान रखना है और इसका मरना है, ये करना है, वो करना है। लोग देख रहे हैं कि उनकी अम्मा मर गई, उनकी अम्मा की अम्मा मर गई, इधर बगल वाली मर गई, ये भी मर गई, वो मर गई। तुम्हारे पास टाइम कब रहेगा, कभी टाइम नहीं बचेगा। ये सब स्थिति है। तो ज्ञान की साधना के लिए योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम यह तो समझे कि भैया इस जगत में दुख है, नहीं तो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की कोई नीड नहीं होगी। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि जब चित्त शुद्ध होता है तो उसमें भगवान की स्फूर्ति होती है। एक दूसरा, बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, हानि लाभ इत्यादि जो कुछ भी है, और विक्षेप नहीं होता, भगवान में फोकस रहता है। तो अब आप बताइए, इन 3 चीज़ों को सुनकर क्या जरा सा भी इच्छा नहीं आ रही कि हमारा चित्त शुद्ध होना चाहिए? क्या ये फायदे आप नहीं प्राप्त करना चाहते हो? अब आप सिंपल सी बात समझो, सबसे ज़्यादा हमारे चित्त को पवित्र करती है भगवान की कथा और भगवान का नाम। तो अब आप बताइए कि अगर वाकई अपने चित्त को शुद्ध करना चाहते हैं तो क्या कथा और नाम को महत्व नहीं देंगे? लेकिन अगर नहीं करना चाहते हैं, देयर इज नो नीड फेल्ट, तो फिर कुछ नहीं करेंगे। ज्ञान होने मात्र से ज्ञान नहीं हो जाता है। ज्ञान, भगवान का ज्ञान उपस्थित है जगत पर, हमेशा भगवान व्यवस्था करते हैं कि रहे, लेकिन योग्यता नहीं होगी, पात्रता नहीं होगी, तो कंटेनर बहुत बड़ा है और पात्र बहुत छोटा है, उसमें कैसे आएगा बताइए, है ना। तो आप कहेंगे तो क्या हम पूरी तरह शुद्ध होकर के भक्ति में आए? नहीं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति कम से कम कुछ तो उसको कथा में श्रद्धा हो, कुछ तो कथा में रुचि हो, कुछ तो सुनने की इच्छा हो। बाकी वैराग्य तो वह कथा अपने आप ही जागृत कर देती है। इतना अगर विरक्त है कि वो कथा से भी विरक्त है तो कथा में नहीं आएगा,
और इतना भोगों में पड़ा हुआ है कि कथा के लिए टाइम नहीं, तब भी कथा में नहीं आएगा। दोनों ही बातें ना। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति समझ जाए कि इस जगत में सुख नहीं है, तभी वह वाकई गुरु के पास जाएगा। नहीं तो बस गुरु की फोटो उसके पास आएगी और उसके टेबल पर रहेगी, लेकिन उसका चित्त गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार नहीं होगा। क्या आप ऐसा होता हुआ नहीं देखते? और बिजनेस, गुरु महाराज की कृपा से बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, तो गुरु महाराज यही कृपा कर रहे हैं, तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा, चलो ठीक है। तो बिजनेस अच्छा चलने से तुम्हारा सुख प्राप्ति हो गई। जितने लोगों को सुख, जितने लोगों का बिजनेस बढ़िया चल रहा है उनकी सुख प्राप्ति हो जाती है। कब तक नहीं, कब तक वाली बात गलत बोल दी आप। सुख मिल रहा है क्या बिजनेस सही चलने से? लोग ऐसा बोलते हैं गुरु महाराज की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा, गुरु महाराज क्या कृपा? तो यानी कि गुरु जी के पास गए ही गलत कारण से थे। यस, एक भक्त पूछ रहे हैं कि कथा से विरक्ति भी विरक्ति की एक स्थिति हो सकती है? नहीं, ये रॉन्ग विरक्ति है। वो भगवान की कथा से विरक्त है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बोल ही नहीं रहा है, वो कुछ और बात बोल रहा है, ये बात कही जाती है। ठीक है। प्रथम वह समान रूप से लोक की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का वर्णन करते हैं, और दूसरे वह दिखाते हैं कि लोग आश्रय रहित हैं, तथा तीसरे श्लोक में वह अपनी अभिष्ट प्रार्थना करते हैं। इस श्लोक में दिखा रहे हैं कि लोग दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इस श्लोक के 3 भागों की वर्णन नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। 3 श्लोकों का वर्णन हो रहा है कि सेकंड श्लोक में बता रहे हैं कि लोग दुर्भाग्यपूर्ण हैं। क्यों दुर्भाग्य? सुख चाहते हैं, ये दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन सुख प्राप्ति का प्रयास ऐसे कर रहे हैं जिससे दुख मिले, ये उनका दुर्भाग्य है। समझ रहे बात? और दूसरे में दिखाएंगे कि भाई कोई आश्रय भी नहीं मिल रहा, इसलिए बताइए, और उसके बाद क्या वो चाहते हैं वह तीसरे श्लोक में बताएंगे। प्रभुपाद का तात्पर्य, विदुर ने मैत्रेय से कुछ सामान्य प्रश्न पूछे, किंतु उनका मूल अभिप्राय यह नहीं था। उद्धव ने विदुर से मैत्रेय मुनि के पास जाकर भगवान के नाम, यश, गुण, रूप, लीलाओं, पार्षद इत्यादि के सारे सत्यों के विषय में जिज्ञासा करने के लिए कहा था। अतएव जब विदुर मैत्रेय के पास पहुंचे तो उन्हें केवल भगवान के विषय में पूछना चाहिए था, किंतु स्वाभाविक विनयशीलतावश उन्होंने एकदम भगवान के विषय में नहीं पूछा। प्रत्युत का मतलब अपितु ऐसे विषय पर प्रश्न पूछा जो जन सामान्य के लिए अत्यधिक महत्व का हो सकता था। कोई सामान्य मनुष्य भगवान को नहीं समझ सकता, क्योंकि सामान्य मनुष्य सामान्यतः इन्हीं प्रयासों में लगा रहता है, माया में फंसा रहता है। सर्वप्रथम उसे माया के वशीभूत अपने जीवन की असली स्थिति जाननी चाहिए। मोह में आकर मनुष्य सोचता है कि वह मात्र सकाम कर्मों के द्वारा सुखी हो सकता है, किंतु होता यह है कि मनुष्य कर्म तथा कर्म फल के जंजाल में और अधिक उलझता जाता है और जीवन की समस्या का कोई समाधान नहीं खोज पाता। इस संदर्भ में एक समझ में आए बात, वह भोग प्राप्ति करके सुखी होना चाहता है, लेकिन उसके द्वारा फिर वह और ऐसी चेतना से युक्त हो जाता है कि मैं ये देह हूँ, फिर और भोग की इच्छा बढ़ जाती है और उसको सुख मिलता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा का सुख कभी देह से उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। शुरुआत में ये बात एक थोपने की तरह लगती है कि हम पर थोपी जा रही है, शुरुआत में किसी को लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे भक्ति करता जाता है वह अनुभव करता है कि मेरा सुख भौतिक पदार्थों से उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। इस संदर्भ में एक सुंदर गीत है, जीवन का सारा सुख प्राप्त करने की महती इच्छा के कारण मैंने यह घर बनाया, किंतु दुर्भाग्यवश सारी योजना ध्वस्त हो गई, क्योंकि घर में अप्रत्याशित रूप से आग लगा दी गई। प्रकृति का नियम ऐसा ही है, हर व्यक्ति भौतिक जगत में योजना बनाकर रहने से सुखी बनना चाहता है, किंतु प्रकृति का नियम इतना क्रूर है कि यह उस योजना में आग लगा देता है। सकाम कर्मी अपनी योजनाओं से सुखी नहीं रहता, न ही सुख के लिए उसकी निरंतर दौड़ धूप से उससे कोई तृप्ति मिलती है। समझ में आ गया? बात नहीं आई? लोग भौतिक उपलब्धियों के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी भी क्षण
वह उपलब्धि उनसे छीन ली जाती है, और जब वह उपलब्धि होती भी है तब भी कोई सुख नहीं रहता, सुख नहीं मिलता। इस बात को आप सुनिए। सदा सदा समुद्विग्नम धियाम असद्गृहात्, क्या श्लोक है, श्लोक भूल रहा हूं, 7वें स्कंद का है। सदा समुद्विग्न धियाम असद्गृहात्, असत को पकड़े रहने के कारण, ये जो भौतिक वस्तु है उनमें आसक्त रहने के कारण व्यक्ति सदा ही सम्यक रूप से उद्विग्न रहता है, परेशान रहता है। और क्या बात है, उसका प्रमाण क्या है, हिरण्यकशिपु तीनों लोकों का स्वामी था और कोई झगड़ा करने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी उसको डर लग रहा था कि प्रहलाद महाराज उसको मार देंगे। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्गृहात् हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेता, 7:5:5। तो प्रहलाद महाराज ने इस बात को कहा है कि भाई, उनसे पूछा कि सर्वश्रेष्ठ बात क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है, तो कहते मैं उसको यही मैं अच्छा तो ये मानता हूँ। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देही नाम, हे असुरवर्य, सारे देहियों में सबसे असुर श्रेष्ठ जो देही हैं वो सदा समक रूप से उद्विग्न रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्यों परेशान रहते हैं, क्योंकि असदग्राह, जो असद वस्तु है, ये जो देह है, उसको पकड़े हुए हैं। देह उनको नहीं पकड़ा है, देह तो निरंतर छूट रहा है, लेकिन वह देह को पकड़े हुए हैं कि देह रह जाए, इसलिए वो परेशानी में रहते हैं। इसलिए तो करना क्या चाहिए, तो कहते हैं हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम, जो घर गृहस्थी का कार्य है, जो अंधकूप के समान है, जहाँ कोई भक्ति हो ही नहीं रही, उस प्रकार की घर गृहस्थी की बात कर रहे हैं, उसको त्याग कर व्यक्ति को वन में जाकर के हरि का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, हरि का आश्रय लेना चाहिए, वन में जाकर गांजा नहीं पीना चाहिए। कभी कभी लोग वृंदावन आकर के भी गांजा पीते हुए दिखते हैं, वो खाली ये कोपीन पहने रहेंगे, आप देखेंगे परिक्रमा में दिख जाते हैं कभी कभी या बहुत बार, वो गांजा पियेंगे, बीड़ी पियेंगे, तो उस तरह से नहीं लेना है। अगर घर में भी व्यक्ति भगवान का आश्रय ले रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर घर में आश्रय लेने को मिल ही नहीं रहा है तब तो निश्चित रूप से वो अंधकूप है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये सारे प्रयासों के बाद व्यक्ति को कोई तृप्ति नहीं मिलती। और आप देखेंगे कि जो भौतिकतावादी लोग हैं, जिनके पीछे हम लोग बहुत समर्पण कर भी रहे हैं, वह कुछ गिनते भी नहीं आपके प्रयासों को। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझ में आ जाएगा। भाई, एक व्यक्ति सुनकर समझ लेता है, एक व्यक्ति अनुभव करके समझ लेता है। जितने भी और लोग हैं, आप देख लेना सा, ये नियम ही है। क्योंकि अगर हम किसी की भौतिक रूप से सेवा करेंगे भी तो वो तृप्त ही नहीं होगा, वो तृप्त, क्योंकि तृप्त हो ही नहीं सकता है, तो बाद में दूध की मक्खी की तरह निकाला जाना अवश्यम भावी है। सो वी मस्ट सर्व, बट सर्व इन स्पिरिचुअल वे, तब लोग संतुष्टि का अनुभव करेंगे। तो अब आखिरी टीका है, इस पर हम देखते हैं, समय है तो पूरा कर देंगे इसको। सुबोधनी व्याख्या। लोक में, जगत में फल दो प्रकार के हैं, दुख का ना होना और सुख होना। ये लोग चाहते हैं दुख जो है वो चला जाए और सुख मिल जाए। दुख सुख का प्रतिबंधक है, जहां दुख होगा वहां सुख का प्रतिबंध होगा, सुख यहां नहीं आ सकता, ठीक। और दुख का अभाव भी एक प्रकार से सुख का होता है। कोई दुख नहीं है तब भी व्यक्ति सोचता है कि हम सुखी हैं। अतः लोग जो कुछ व्यापार या उद्यम करते हैं वह सुख की प्राप्ति के लिए ही करते हैं, यानी दुख का अभाव हो जाए या सुख मिल जाए। किंतु देखा जाता है प्रायः उससे कभी भी सुख को नहीं पाते हैं। इसका प्रमाण क्या है, तो कहते हैं लोक शब्द ही इसके प्रमाण को दिखा रहा है। ये शास्त्र नहीं बोल रहा है, या मतलब शास्त्र तो बोल रहा है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि केवल शास्त्र बोल रहा हो और लोक में ना दिख रहा हो, ऐसा नहीं। जैसे कि देखिए, शास्त्र बोलता है कि इंद्र है, तो इंद्र दिखते हैं आपको, इंद्र नहीं दिखते हैं। लेकिन अगर कहें कि लोग आपको दिखते हैं, मेहनत कर रहे हैं सुखी के लिए और सुख के लिए, लेकिन सुख नहीं मिल रहा, तो आप कहेंगे हाँ दिखता है, ऐसा दिखता है। केवल शास्त्र बोल रहा हो ऐसा नहीं है, जगत में लोग ऐसे देखे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जो विदुर जी पूछ रहे हैं उसका कोई प्रमाण नहीं, प्रमाण तो इस शब्द लोक ही है। समझ में आई बात कुछ? क्योंकि जगत में लोग दिख रहे हैं, अनसेटिस्फाइड लोग ज्यादा दिख रहे हैं, संतुष्ट लोग तो बहुत कम दिखते हैं, ठीक। ये समझ में आ गया लाइन या नहीं? ऊपर से क्या?
भाई क्या आप कोई पूछे कि आप ये कह रहे हो विदुर जी, तो क्या प्रमाण है कि लोग दुख सुख की प्राप्ति में केवल दुख ही प्राप्त करते हैं? तो कहते हैं लोग। क्या आपको इर्द गिर्द अपने आसपास लोग नहीं दिख रहे हैं जो केवल सुख की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं लेकिन मिलता केवल दुख है? तो इसमें प्रमाण की क्या जरूरत है? जो जगत में होता हुआ दिखता है वो तो इसमें कोई प्रमाण की जरूरत है? अच्छा ये बताइए, ट्रेन के एक्सीडेंट होते हैं? ट्रेन में एक्सीडेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। ये कारों के एक्सीडेंट होते हैं, शास्त्र में लिखा है। आप बताइए, शास्त्र से मालूम चला आपको? क्या जब आपने गीता नहीं पढ़ी थी तो नहीं पता था कि कार का एक्सीडेंट होता है? तो ये तो लोगों में प्रसिद्ध बात है, क्या दृष्ट कहते हैं, ये तो देखी हुई चीज है कि कार का एक्सीडेंट होता है। उसी प्रकार से लोक शब्द दिखा रहा है कि लोग इस प्रकार से दुख प्राप्त कर रहे हैं। शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो दिख ही रहा है। वो अलग बात है कि लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन दुखी तो है ना। च पद से यूं सूचन किया है कि सुख प्राप्ति का उपाय के कारण पहला सुख भी गंवा देता है, किंतु दुख का अभाव भी नहीं होता है। समझ में आया? पहले जब वह सुख के प्रयास नहीं कर रहा था तब वह सुखी था। जैसे ही व्यक्ति सोचता है कि मैं यह करके सुखी हो जाऊंगा भौतिक रूप से, तब उसका सुख चला गया, चैन चला गया, संतुष्टि चली गई। अब समझ में आया? जैसे ही व्यक्ति सोचने लगा कि मैं अब बस, हमको एक भक्त बोले बस प्रभु जी बस 35 करोड़ रुपए हो जाएं फिर हम काम नहीं करेंगे। हमने कहा अच्छा 35 जन्मों में भी नहीं होगा कि बस 35 करोड़। और ब्रह्मचारी थे, शादी हो गई थी, तो बोले कि 35 करोड़ हो जाए प्रभु जी उसके बाद हम काम नहीं करेंगे। 35 करोड़ तो लगे पड़े काम में। समझा गया ना आपको? तो ये भाई देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर इच्छा है तो उसके अनुरूप व्यक्ति को कार्य करना ही पड़ेगा। तो इच्छा नहीं है तो व्यक्ति सुखी है, इच्छा आते ही परेशान हो जाएगा। जैसे भगवान की कृपा से हमारे हृदय में कार की इच्छा नहीं आती, चाहे कितनी भी कार देख ले, चाहे कैसी भी कार में बैठ ले, हमारे कहीं जरूरत ही नहीं है। हम तो बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा स्कूटर है, कभी जाम में फंसता ही नहीं, इधर से घुमाओ उधर से घुमाओ, इधर से घुमाओ उधर से घुमाओ, बस हो गया फिनिश। जैसे ही हृदय में कार की इच्छा आ गई बस खत्म, बेकार हो गए। फिर तो हम सोचेंगे ये चाहिए, वहां से पैसा लाओ, यहाँ लाओ वहां लाओ, उसके बाद फंस जाऊंगा। अरे जब जान मुल्ला के द्वारा मस्जिद तक यहाँ कितना 600 मीटर की दूरी है, वहां से क्लास देने आता वापस चले जाना, तो क्या जरूरत है बताइए? समझ रहे ना बात? तो क्यों मेहनत किया जाए? भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोगों को, हम सभी लोगों को अगर वह निष्काम कर दें। और हम तो ये देख रहे हैं कि मुझसे भी कम में लोग बड़े खुश हैं, ये भी है, मुझसे भी कम में लोग बहुत खुशी से जी रहे हैं, एकदम स्वस्थ जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसे ही भौतिक सुख प्राप्ति का इच्छा आती है उसका सुख गायब हो गया, पहला सुख भी गंवा देता है, किंतु उसके बाद दुख का भाव भी नहीं होता। वह सुख का भाव अनुभव कर रहा था और उसको चाहता था कि वह हट जाए, तो अब दुख तो आ गया, क्योंकि जैसे प्रयास करना शुरू किया उसके मन में दुख है, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे नहीं मिला है, मैं बहुत दुखी हूं, और ये दुख खत्म भी नहीं हो रहा है। ठीक, क्लियर? कुछ जो सुख रूपी फल के जो प्रतिबंधक हैं, उन प्रतिबंधकों को रोकने में ही साधनों का अंत हो जाता है, यूं देखा गया है। समझ में आया? सुख को जो रोक के बैठे हैं वो होते हैं दुख, तो उन दुखों को हटाने में ही समय निकल जाता है। समझ, ये क्लियर समझ में आ रहा है? अच्छा ये नहीं जाए, वो नहीं आए, ये नहीं हो, वो नहीं हो, इससे मेरा दुख, इससे मेरा सुख हट रहा नहीं मिल रहा है, इससे मेरा सुख नहीं मिल रहा है, इसी को हटाने, ये व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन है, इसको हटाता हूं मैं। उसके बाद दूसरा पैदा हो गया, वो तुम्हारा दुश्मन है, उसको हटाता हूं मैं। अरे कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं, केवल तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन है। क्या आपने कभी अपने जीवन में देखा है कि ये व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाए तो अब हम सुखी हो जाएंगे? क्या ये मन में कभी आया है जीवन में? वो सब लोग यहाँ पे हमारा परमहंस हैं, राग द्वेष रहित हैं, तो समझ में नहीं आ रहा एग्जाम्पल, है ना? लेकिन अब वो व्यक्ति नहीं है, उसकी जगह कोई और व्यक्ति है। डू यू अग्री विद दिस? ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ ऐसा? आप बड़े परेशान थे, कोई व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहा था और आपका ये हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, ये चला जाएगा तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। उनको याद है कि हमारे एक गुरु भाई थे, ये होटल में गए थे वैद्य के पास, तो वो थोड़ा सा मतलब सब
बोलते हैं कि आप हमारा ट्रीटमेंट लेंगे तो आप पूरा ठीक हो जाएंगे। तो जब उनका ट्रीटमेंट ठीक हुआ, पूरा हुआ, तो पेट तो ठीक हो गया लेकिन दांत में दर्द शुरू हो गया। देखा है ना, शरीर में एक अंग ठीक करेंगे तो दूसरा चालू हो जाएगा। तो दुख तो आएगा ही। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई होगी कि जो दुख है, जो सुख के प्रतिबंध हैं, उनको दूर करने में इस समय खत्म हो जाता है। उसके पारायण में भी नहीं होता, उसके पारायण में भी नहीं होता है। यदि यूं होवे तो सहज सुख हो जावे, प्रत्युत उनसे ही दुख हो जाता है। अर्थात सुख के प्रतिबंधकों को हटाने में भी यदि कोई लगा रहे तब भी सुख नहीं मिलता है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति सुख की प्राप्ति करना चाहता है तो उसके लिए क्या करता है, सुख की प्राप्ति में जो प्रतिबंध हमारे दुख हैं उसको हटाएं। लेकिन उसको हटाने में सारा समय लग जाता है और उसमें अगर वो लगा भी रहे तब भी सुख नहीं मिलता है। अगर उसने अपने सो कॉल्ड सारे सुख के प्रतिबंध हटा लिए तब भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मा का सुख तो भौतिक पदार्थ से है ही नहीं। ये तो कठिनाई है। फिर अपने आप भी विशेष दुख प्राप्त होता है, उस दुख प्राप्ति का कोई दूसरा साधन देखने में नहीं आता है। मतलब एक तो दुख मिल रहा था सुख प्राप्ति की वजह के प्रयास की वजह से, और एक सुख प्राप्ति का प्रयास ना भी करें तो भी दुख मिलता है। आजकल तो मच्छर बढ़ गए होंगे, आप लोग घर में भी मच्छर है क्या? हमारे घर तो बहुत मच्छर है। कोई सम्मान नहीं देते हैं कि हम ब्लीचिंग कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, बहुत नालायक है। अरे भजन, हम भी कीर्तन कर रहे हैं, आके खून पीना शुरू कर देते हैं। कोई सम्मान करते हैं, खोपड़ी में बैठ करके खून पीते हैं, बताइए। तो अब वहां तो मैं कोई प्रयास नहीं कर रहा हूं सुख के लिए, लेकिन दुख अपने आप आ रहा है, या शरीर में कोई कष्ट आता रहता है। ये दो प्रकार के दुख समझ में आए। एक दुख है कि भाई सुख की प्रयास कर रहा है तो इसलिए दुख आ रहा है, और दूसरा प्रयास नहीं कर रहा है फिर भी दुख आ रहा है। गर्मी, बरसात, पानी, जो भी परेशानी आती है वो तो आ ही रहा है। समझ में आया आपको? ठीक है। जिस साधन से सुख प्राप्ति की इच्छा की उससे ही दुख प्राप्त हुआ। ये दिख गया आपको? कार खरीदा, वही कार जाके भिड़ गई। या कोई कुछ नहीं, व्यक्ति आया, उसने चाबी लेकर के कार से खरोच मार दी क्योंकि उसको चिढ़ है कि इस व्यक्ति के पास नई कार क्यों है। देखा गया कि नहीं? और ये तो वो खरोच कार पे नहीं, उसके हृदय पे लगती है कि उसके हृदय पे जो है चला दिया गया है, क्योंकि उसकी आसक्ति इस प्रकार से है। इन साधनों से सुख मिलेगा ऐसा ज्ञान तो अंध परंपरा से मिला है। तो इसको पढ़ूंगा तो मजा आएगा, पढ़िए। यदि ऐसा है तो लोग इन साधनों को छोड़ क्यों नहीं देते? अंध परंपरा समझ रहे हैं, पहले वालों को समझ में नहीं आया, हमारे बाप को समझ में नहीं आया, अब हमको भी समझ में नहीं आया, हमारे बच्चे को समझ में नहीं आया, ऐसे चल रहा है। यदि ऐसा है तो लोग इन साधनों को छोड़ क्यों नहीं देते? यदि यह प्रश्न हो तो इस पर कहते हैं कि उनका अपना आग्रह है जिससे छोड़ नहीं सकते, वो खुद उसको पकड़े हुए हैं। कहते हैं कि हमारे आगे के लोगों ने यूं ही किया है, हमारे बाप ने भी ऐसा किया है, तो हम अलग कैसा करेंगे? समझ में आया क्या? भेड़ बकरी वाला न्याय समझते ही ना, कि वो भेड़ आगे जा रही है तो पीछे वाली भेड़ उसके पीछे क्यों चलेगी? आगे वाली उसके आगे वाले के हिसाब से चल रही है, और जाके आगे सब ट्रेन में कट रही हैं, उससे कोई मतलब नहीं, हम चलेंगे, हमारे पिताजी बोले हैं ऐसा करने के लिए। भेड़ चाल कहते हैं। यस, समझ आ गया? इसलिए उनका आग्रह हमारे पिताजी के, इसलिए हम भी ऐसा करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। विपरीत फल देखने पर भी परंपरा की श्रद्धा उसके त्याग में बाधा डालती है। ऐसे पथ होना चाहिए, ऐसे पंथ में उल्टा फल देखकर भी जब उसके करने से रुकते नहीं हैं तब केवल कहने से कैसे रुकेंगे? ये समझ में आया आपको बात? विपरीत फल देख रहे कि हमारे बाप सुखी नहीं हुए, उनके बाप के बाप सुखी नहीं हुए, चलो वहां तक तो देख नहीं पाए, चाचा ताऊ कोई भी सुखी नहीं हुआ, तो भी उनकी परंपरा की श्रद्धा है कि हमारे पिताजी भी ऐसा किए, हमारे ताऊ जी भी ऐसा किए, तो उनकी बड़ी श्रद्धा है कि इसको, जो श्रद्धा है वह उनको नई चीज को स्वीकार करने में या सही चीज को स्वीकार करने में बहुत बाधा डालती है। कि ये सुबह जब तो हमारे पिताजी कभी नहीं किए हैं तो हम क्यों करें? इसीलिए जो नई उम्र के लोग हैं उनके लिए थोड़ा आसान होता है भक्ति को स्वीकार करना। दे आर ओपन टू न्यू आइडियाज और इट इज जेन्युइन आइडियाज।
और नहीं तो आप देखिए, और 50-60 साल के बाद कोई भक्ति स्वीकार करता, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है, लेकिन प्राय कठिनाई आती है, क्योंकि वो परंपरा में श्रद्धा बहुत है। यही पिताजी की है, यही ताऊ जी की है, तो हम भी यही करेंगे। देखिए, ये वह नहीं देख रहे हैं, आपने कहा कि वह सोच रहे हैं कि वो ऐसा करके सुखी हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा वो नहीं देख रहे कि वो सुखी हो गए। तो वह यह नहीं देख पा रहे हैं कि वो देख नहीं रहे कि वो सुखी है, लेकिन आप पिताजी ने यही किया तो हम भी यही करेंगे, ये बात है। हम लोग देखें यहाँ पे एक हार्डवेयर की शॉप है, तो बुढ़ा बाबा जो है, जिन्होंने मतलब मोस्ट प्रॉब्ली उस दुकान को खोला होगा शुरुआत में, तो वह है अब एकदम उनके हाथ पांव तो हिल रहे हैं, फिर भी वो दुकान पे बैठे हुए काम चल रहे हैं। उनसे बोलो कि अब तो जब करो तो वह नहीं हो पाएगा, तो उसको देखा देखी उनके पिता, उनका बेटा और बेटे का बेटा भी वैसा ही करेगा। तो कह रहे हैं कि जब व्यक्ति देख करके नहीं समझ रहा है कि भाई दुख मिल रहा है, तो वह केवल सुनने से कैसे आ जाएगा, सुनने से समझ नहीं आएगा। इस कारण से वैराग्य के लिए प्रश्न किया है, अथवा जिस उपाय से अव्यभिचारादि सुख प्राप्त होवे वह उपाय कहना चाहिए। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है पे। ये सारा श्लोक सुनकर कुछ तो वैराग्य मन में आ रहा है ना, कि हम भौतिक भोगों के पीछे नहीं भागेंगे, ये प्रभाव देख रहे ना चित्त पे। और एक मन में यह भी भावना आ रही कि भाई ऐसा क्या प्रयास है जिससे खाटी यानी कि प्योर सुख मिल जाए। तो इस उपाय को वह पूछ रहे हैं। हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यद्यपि विद्वत जी तो जानते हैं इस बात को। वह आपका बताया हुआ प्रमाण लोक से निराला होगा, क्योंकि आप बताने वाले भगवान हैं। ये समझ में है आपको? आप अलग से लोग, सामान्य लोगों को आप भगवान नहीं कहते, उनके पास भगवान का कोई ऐश्वर्य नहीं होता, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, अर्थात आप लोगों से निराले हैं, आप दिव्य स्थिति में, आप लोगों के हित के लिए बोल सकते हैं। इन लोगों के लिए भगवान जो कहे वह ही प्रमाण है। मैं कहूँगा, कहने का मतलब है कि मैं कहूँगा कि भगवान की भक्ति करो तो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि देखो मैत्रेय मुनि कहे हैं वो भगवान की कृपा पात्र है, इसलिए उनको भगवान कहा जा रहा है, तो इसलिए वो स्वीकार करेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं। अतः हम अपने लिए पूछते हैं, इसलिए ये पूछना प्रसंगांतर नहीं है, मतलब केवल हम अपने लिए पूछ रहे हैं ऐसा नहीं है, सभी के लिए पूछ रहे हैं। वदेत, यह क्रिया प्रार्थनार्थ में कही गई, मतलब प्रार्थना के अर्थ में कही कि आप हमसे बोलिए, मतलब बोलिए का मतलब आज्ञा नहीं दे रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बोलिए। तो उम्मीद है कि ये पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। उत्तर तो बड़ा स्पष्ट है। भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा, भागवतम के, भगवद गीता के श्रवण कीर्तन के द्वारा व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करता है और फिर वह प्रसन्न हो जाएगा। क्या पूछ रहे हैं? अक्सर ये सुनने को मिलता है कि मरने के बाद क्या होगा किसने देखा है। अब हम पिछले जन्म में क्या थे, क्या दुख हमने भोगा, वो भी तो याद नहीं था, नहीं तो क्या ही करना अगले जन्म के बारे में सोचने के लिए। जी ठीक है, अगले जन्म के बारे में ना सोचिए, लेकिन इस जन्म में भी तो देखिए कि इस जन्म में भी तो सुखी नहीं रह रहे। और देखा तो हमने अपना जन्म भी नहीं, तो क्या जन्म भी नहीं हुआ? हम सभी लोग एक समय मां के गर्भ में थे कि नहीं थे? इतने विश्वास से कैसे बोल रहे हैं? याद है किसी को? तब नहीं थे ना, इसका मतलब नहीं हो सकता है कि आपका जन्म पेड़ से हुआ हो तब, या ऊपर से कोई पैराशूट से फेंक दिया हो। संभावना है ना। तो जो लोग इस तरह की बात कहते हैं उनसे ये पूछो कि तुम चलो पिछले जन्म को नहीं देख रहे हो, इस जन्म को तो देख रहे हो ना, कि इस जन्म में तुम्हारा एक देह था जो अब नहीं है। दिखाई पड़ता है ना, फोटो में दिखाते हैं ना, बचपन वाला देह कहाँ चला गया। कोई गैस करे कि मैं 2 साल की उम्र में कैसा लगता था? एनी गेसेस? कैन यू मेक अ पिक्चर ऑफ माइंड इन 2 years of age? नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम गोलू मोलू सब प्यारा सा लगता है। हमने पुराना पढ़ा, इतना प्यारा बच्चा। तो ये वो बच्चा कहाँ गया, वो देह कहाँ चला गया बताइए? याद है ना वो बच्चा, आप सब लोग याद होगा, बच्चा वो बैग टांग कर जाते थे ऐसे करके, बोतल लेकर के, गले में आगे बोतल, और वो कहाँ गया देह? तो क्या वो आंखों से नहीं दिख रहा है? और दूसरा बात, जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, मतलब भौतिकतावादी लोग, क्या वह उससे सुखी है? तो प्रत्यक्ष देखा जा रहा है कि भक्ति करके हमारा अभी का जीवन भी बहुत सुखी हो गया है। तो स्वीकार तो कीजिए। आप अगले जन्म की बात भूल जाइए। इस जन्म में भी आप देख रहे हैं बहुत सारे जन्म आपने चेंज किए हैं, शरीर चेंज किए हैं, और इस जन्म में भी देख रहे हैं कि भक्ति करके सुखी हो रहे हैं।
दिक्कत क्या है? तो देखिए, ऐसे लोग शायद ही आपकी बात को स्वीकार करेंगे। मैंने अपने प्रीचिंग के छोटे से अनुभव में देखा है कि जो इस प्रकार के प्रश्न करते हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं, और जो अच्छे प्रश्न करते हैं वही स्वीकार करते हैं। मैंने ये सब प्रश्न कभी नहीं किए। मुझे पहली बार में स्ट्राइक किया कि भाई हम देह नहीं है, महात्मा है। वेरी नाइस, इट्स नाइस थॉट। और लोग ऐसे कभी कभी लोग ऐसे पूछ लेते हैं, कहते हैं हम केवल जिज्ञासा के लिए पूछ रहे हैं। तो हम कहते हैं हम केवल इसीलिए ऐसे ही उत्तर नहीं देंगे, लेकिन एक टाइम पास करने के लिए प्रश्न मत कीजिए मेरे से। क्या विदुर जी ने भगवान की लीला वाला वही क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में पूछ लिया है? इज इट करेक्ट अंडरस्टैंड? नहीं, अभी उन्होंने प्रश्न भगवान की लीला के बारे में नहीं पूछा है। सामान्य प्रश्न करना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भगवद गीता कमेंट्री में मेंशन है कि सिर्फ एक पर्सन को इस संसार का सारा सुख दे दिया जाए तो भी वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा ना। अब आपने पढ़ा होगा, सही बोल रहे हैं, सही बात है। क्योंकि मछली को आप पानी के अलावा सब कुछ दे दीजिए फिर भी वो सुखी नहीं होगी, और मछली पानी में रहेगी तो और कुछ मत दीजिए, वो सुखी रह जाएगी। इज हैप्पीनेस कंप्लीटली नॉन एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड और इज इट मिक्स्ड विद मिजरी? क्या इस जगत में सुख है ही नहीं, है वो दुखों से मिश्रित है? बात दूसरी सही है, वह दुखों से मिश्रित है। और दूसरा बात, जो सुख है भी वह सुख हमको टच नहीं करता है, क्योंकि वह आध्यात्मिक नहीं है। वो जो सुख है वो क्या है? इंद्रिय जनित। बेसिकली क्या होता है? इंद्रियां अपने विषयों से संपर्क करती हैं, तो मन की अनुकूल वृत्ति होती है कि अच्छा लग रहा है। जैसे मैं प्यास लग रही तो पानी पीऊंगा, अब पूरा पानी भर लिया पेट में, अरे भैया मिला पिला पिला के मारोगे क्या? तो वही पानी दुख का कारण बन जाता है। तो मन की अनुकूल और प्रतिकूल वृत्ति को आप सुख और दुख मानते हैं, हम सब लोग मानते हैं, लेकिन वह सुख है नहीं। सुख है जैसे आप जप करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कभी कभी सुख, जप में सुख मिलता है, या कथा में आपको संतुष्टि का अनुभव होता है। इसके लिए कोई पैसे तो आप नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो बोलने में और सुनने में एक सुख मिल रहा है। तो वो इसमें कोई दुख है क्या? बताइए, जो कथा आपने सुनी इसमें दुख क्या है? कुछ मैं दुख सान के दे रहा हूं क्या? यहाँ पे आप भगवान के बारे में सुनते हैं तो क्या कुछ दुख सना रहता है जो उसमें आप बोलते हैं? नहीं। प्रैक्टिकल देख लीजिए कि जो कथा सुनते हैं उसमें अमिश्रित सुख ही है। हाँ, जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होती तो प्रकट दिखता नहीं, लेकिन है सुख। नहीं तो हम ऐसा कर नहीं सकते थे, रोज कैसे आते कथा सुनने के लिए। और निष्ठा के बाद आपको प्रकट सुख दिखाई पड़ेगा। जिन भक्त ने प्रश्न किया है, मुझे प्रश्न किए थे इससे पहले, प्रभु जी गीता सुन सकता हूँ या भागवत सुन सकता हूँ? एक क्लास हमने कहा ठीक, गीता सुनिए। तो अब भागवत में भी आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? गलत तो नहीं कह रहे हैं प्रभु जी? आप अपने आप ही भागवत में आ रहे हैं, अपने आप पहले बोले 4 माला करूंगा बस, 12 माला कर रहे हैं, अपने आप ही कर रहे हैं। तो अच्छा नहीं लग रहा होता था कि कंपटीशन करने के लिए कर रहे हैं कि बाकी लोग 16 कर रहे हैं तो हम 12 करेंगे। अब विचार कीजिए, हमारे सर ने बहुत अच्छा बात बोला था कि भाई लीला पुरुषोत्तम प्रभु ने कि ना तुमको डिग्री मिलेगी ना नौकरी मिलेगी, तब भी तुम गीता सुनने आते हो, उसका मतलब तुमको अच्छा लग रहा तब ना आते हो। अब विचार कीजिए कि इससे सुख मिल रहा है डायरेक्ट। आज के 5 साल बाद सुख नहीं मिलेगा आपको कथा में, आज ही मिल रहा है, आज ही मिल रहा है। बहुत आगे जाकर के सुख मिलेगा ऐसा नहीं बोलेंगे, आगे जाकर सुख बढ़ जरूर जाएगा, लेकिन मिल आज से ही रहा है। इज इट ओके? तो जब हमको सुख यहाँ फ्री में और तुरंत मिल ही रहा है तो हम इसी में क्यों नहीं एफर्ट डालें? ये विचारनी बात है ना। मनुष्य जीवन ऐसे बहुत छोटा सा है और उसमें हमको सुख मिल रहा, कथा में, कीर्तन में, जप में, तो इसी में अपने सुख में, जब सुख मिल रहा है तो इसी में लगाना चाहिए, और बाकी अपना देह चलाने के लिए कुछ कुछ कर लेना चाहिए। यह है बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण। और बाकी नहीं तो श्रम एव ही केवलम, परिश्रम करेंगे मिलेगा कुछ नहीं। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।